सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मिनी बजट मंजूर होगा या नहीं। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी हिकमत अमली बना ली। अपोजिशन भी हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए तैयार है। मिनी बजट पर टफ टाइम देने की ठान ली है। असेंबली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज होगा। कारकुन पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के बायस रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। गौहर महसूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह अब हुकूमत मिनी बजट को पास कराने की कोशिश कर रही है, इसी तरह अपोजिशन भी इस कोशिश में है कि हुकूमत के खिलाफ भरपूर इकदाम करे। इसी तरह पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो मिनी बजट के दौरान कारकुनान बुलाए गए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में अपोजिशन जमातों के कारकुनान जमा होना शुरू हो चुके हैं। इन्हीं सूरत हाल की बुनियाद पर हुकूमत और अब इंतज़ामिया ने रेड जोन को भी सील कर दिया है और यहाँ पर जो अब डी चौक की तरफ आने वाले मेन रास्ते हैं उनको भी खारदार तारे लगाकर बंद कर दी गई है। पुलिस की भी इजाफी नफरी यहाँ पर तलब कराई गई है। इजलास शुरू होने से पहले ही कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हुई है। इजलास चूँकि 4 बजे शुरू होगा, इसके दौरान अभी अपोजिशन के जो अब अरकान पार्लियामेंट है और रहनुमा है वो भी पार्लियामेंट हाउस पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर ये हुकूमत की जो मनी बजट है इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा। शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस के बाहर भरपूर एहतजाज की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पर मीडिया से भी बातचीत की जाएगी। जैसे हुकूमत कोशिश कर रही है कि मिनी बजट को पास कराए, इसी तरह अपोजिशन की ये कोशिश है कि वो बजट पास ना करने दे और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी होगा मिनी बजट के पास होने के दौरान। और जब एहतजाज यहाँ पर होगा तो इसी दौरान उनके जो अपोजिशन के कारकुनान हैं वो भी अपोजिशन रहनुमाओं के साथ शामिल हो जाएंगे और अपोजिशन रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। इन तमाम तर सूरत हाल को रोकने के लिए हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से बड़ी तादाद में सिक्योरिटी और पुलिस की नफरी मंगवाई गई है और रेड जोन के रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। जी अच्छा गौहर, ये भी बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तमाम अरकान को पार्लियामेंट हाउस पहुँचने की हिदायत की है और इससे पहले अहम इजलास भी तलब कर रखा है। क्या तफसीलात है आपके पास? क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा इस इजलास में और कितने अरकान तवक्को की जा रही है पहुंच पाएंगे पीटीआई के? जी बिल्कुल, जिस तरह अपोजिशन कोशिश कर रही है कि हुकूमत की मिनी बजट को नाकाम किया जाए, इसी तरह हुकूमत की ये कोशिश है कि वो इस बजट को किसी भी सूरत में कामयाब बना दे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें हुकूमती अराकीन और इत्तेहादी अराकीन के साथ मुलाकातें चल रही हैं। इमरान खान की ये कोशिश है कि वो किसी भी सूरत में इत्तेहादी जमातों के अराकीन और ख़ास कर जो तहरीक इंसाफ के अराकीन पार्लियामेंट है उनको इस बात पर कायल किया जाए कि किसी का भी वोट मिनी बजट के खिलाफ ना जाए और मिनी बजट को कामयाब कराया जाए। इसी हवाले से ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अराकीन पार्लियामेंट और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके साथ वादे वईद भी किए जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि उनके कई जो वादे और उनकी जो मुश्किलात या उन्होंने पहले से कोई इस तरह की जो चीज़ें सामने रखी हैं उनको भी पूरा करने की भी वादे किए जा रहे हैं। और इसी बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हुकूमत की ये कोशिश है कि वो मिनी बजट को पास कराए। अभी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में कई जगहों पर मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकातें हो रही हैं और इसी तरह अपोजिशन की जो जमातें हैं मौलाना फजल रहमान के साथ भी जो PDM के सरबराह हैं उनके साथ भी मुतअद्दिद दिगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके रहनुमा और उनके अराकीन मुलाकातें कर रहे हैं और ये सिलसिला पार्लियामेंट हाउस में चल रहा है और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज़ के दफातर हैं उसमें ये सिलसिला चल रहा है और मुलाकातें हो रही हैं। दोनों अतराफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो अपने पलड़े को भारी रखें, जबकि हुकूमत की जानिब से खसूसी तौर पर इमरान खान ने ये कहा है कि जो इनके अराकीन है या इत्तेहादी हैं उनको अगर किसी भी तरीके से खुश किया जा सकता है तो खुश करके ताकि मिनी बजट को पास कराया जा सके। मिनी बजट को पास कराया जा सके, इस हवाले से सरतोड़ कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया गौहर महसूद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए अपोजिशन के राब्तों में तेजी आ गई है। अवामी नेशनल पार्टी के कायम मकाम सदर अमीर हैदर खान हूती और सूबाई सदर एमल वली खान आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मजीद भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं।
उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा, अहम मुलाकात आज होने जा रही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए अपोजिशन के साथ राब्तों में तेजी शुरू कर दी गई है। अवामी नेशनल पार्टी के कायम मकाम सदर अमीर हैदर खान होती और सूबाई सदर एमल खान वली आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। रहनुमाओं की मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और किसान मार्च के हवाले से गौर किया जाएगा। मुलाकात में महंगाई, बेरोजगारी, मिनी बजट और दीगर कौमी इशूज पर बात की जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि मुल्क में खाद की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का 24 मार्च को ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को साहिवाल से किसान इत्तेहाद मुश्तरका ट्रैक्टर मार्च करेगी। नवीद कंवर कहते हैं कि हुकूमत कर्जा लेकर हर चीज़ दरामद कर रही है। शाजिया मरी बोली कि किसान सड़कों पर सरापा एहतजाज है। नालायक हुकूमत किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। हमारा किसान, हमारा हारी इस वक्त बहुत परेशान है, वो सड़कों पर है, सरापा एहतजाज है, लेकिन ये नाअहल नालायक हुकूमत ना उनकी बात सुनने को तैयार है, ना इनको उनकी बात का कोई असर हो रहा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और कोर कमेटीज ने ये फैसला किया कि हम इस पूरी चीज को पूरे मुल्क में एहतजाज के तौर पर इसके खिलाफ हम बाहर निकलेंगे। और उस लिहाज से हमने जो है वो 21 जनवरी और 24 जनवरी ये 2 तारीखें उसका ऐलान किया है, जिसमें एक ट्रैक्टर मार्च, क्योंकि किसान का इशू है और किसान ने ही बाहर निकलना है, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लेवल की बात नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी कोशिश करके तमाम जो किसान तंजीमें हैं और उनकी जो ग्रुप्स हैं उन सब से राब्ते में है और उन सब को दावत देती है कि आप हमारे साथ शामिल हों। सानिया मरी के बाद जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। मरी में सयाहों की आमद पर पाबंदी बरकरार है। सूरत हाल क्या है, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हैदर से जान लेते हैं। जी हैदर, बताइएगा। दिन है, सयाह मरी में नहीं आ रहे। जो मामलात ज़िंदगी हैं वो भी आस्ता आस्ता बहाल होना शुरू हो गए हैं। सड़कें साफ़ कर दी गई हैं, बिजली भी बहाल कर दी गई है, लेकिन सयाहों के मरी दाखिले में पाबंदी है, जिसके बायस से यहाँ के कारोबारी तबका जो है इंतहाई मुतासर है, गरीब आदमी इंतहाई मुतासर है। मेरे साथ कुछ दुकानदार हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, इनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं। टोटली इंतज़ामिया की गफलत थी, नाअहली थी और उसका ज़िम्मेदार उन्हें मरी वालों को ठहराया हुआ है, जिसकी वजह से 7 दिन से मरी के रास्ते बंद हैं। किसी सियाह को मरी आने नहीं दिया जा रहा, जबकि मरी का टोटली दारोमदार सियाहों पर है। जब टूरिस्ट आएंगे तो मरी का कारोबार चलेगा। 7 दिन से मरी का कारोबार तबाह हुआ है, रास्ते उन्होंने बंद किए हुए हैं। आप बताएं भाई, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल यही बात है, जिस तरह इन भाइयों ने बताया कि टूरिस्ट आएंगे तो हमारा कारोबार चलेगा, उन्हीं से हमारा कारोबार है, सारा सिस्टम है। पहले जब उन्हें रोकना चाहिए था तब उन्होंने रोका नहीं है इंतज़ामिया ने। तो अब बिल्कुल आप देख लें, बिजली भी बहाल है, रोडें भी खुली हुई हैं, मौसम वगैरह भी बिल्कुल ठीक है। अब उन्हें चाहिए कि टूल प्लाजे से ये जो भी उन्होंने नाके वगैरह लगाए हुए हैं हटाएं, ताकि हमारे भी कारोबार खुले। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मरी का निज़ाम ज़िंदगी सयाहों से चलता है, क्योंकि मरी के अंदर कोई और इंडस्ट्री नहीं है। जल्द से जल्द सयाहों पे जो मरी आमद पर पाबंदी लगाई है वो जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर, आपने अपडेट किया। नेवी सेलिंग क्लब गिराने और पाकिस्तान नेवल फार्म्स की अराजी तहवील में लेने के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। पाकिस्तान नेवी के वकील ने अपनी अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम क्यानी से। एहतशाम, बताएगा अहवाल। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह फैसला दिया था, जिसमें अदालत ने नेवी सेलिंग क्लब गिराने और नेवल फॉर्म्स और नेवी गोल्फ कोर्स को CDA को अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज ही समाअत की। समाअत के दौरान जो पाकिस्तान नेवी के वकील पेश हुए, उन्होंने दलाइल का आगाज किया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक अहम नुक्ता उठाया। अदालत ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान नेवी
जो है वो वजारत दिफा के मातहत इदारा है, तो पाकिस्तान नेवी खुद से कैसे दरखास्त अपील दायर कर सकती है? इस अपील के लिए सेक्रेटरी दिफा और अटॉर्नी जनरल के जरिए अदालत आना चाहिए था। ये अहम कानूनी नुक्ता था जिस पर पाकिस्तान नेवी के जो वकील थे वो मजीद अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और उसके बाद अपील वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली और उनको ये जो एतराज़ात थे ये दूर करके नई अपील दायर करने की इजाज़त भी दे दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपने अपडेट किया। कम बैक, एक मर्ज का खौफ, दूसरी महंगी अद्वियात। तब्दीली सरकार ने ज़ियाबतीस के मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि एमरल 2 MG की गोलियों की कीमत में 43% मजीद इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत आवान से। अजमत, बताइएगा, पहले ही यकीनन लोग परेशान हैं, परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया गया? आज बिल्कुल अली, महंगाई पीक पर है और मरीजों को फैसिलिटेट करने के बजाय उन पर मजीद जो है महंगाई का बम गिरा दिया गया है। जबकि ज़ियाबतीस के गरीब मरीजों के लिए इंतहाई बुरी खबर है कि एमरल 2 की गोलियों की कीमत में 43% इजाफा किया गया, जबकि एमरल गोली के पैकेट में 10-20 नहीं बल्कि 140 रुपए का इजाफा कर दिया गया। और कीमत में होश रुपए इजाफे से शुगर के मरीजों में तशवीश की लहर दौर उठी है। और एमरल 2 MG की 30 टैबलेट्स की जो डब्बी आती है उसकी कीमत पहले 326 रुपए थी, जबकि उसका जो बैच नंबर W011 प्रिंट भी था। लेकिन अब एमरल की नई कीमत 466 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि नए बैच नंबर AW017 के तहत गोलियों की फरोख्त जारी है। जबकि ज़ियाबतीस के मरीज महंगी इंसुलिन की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है और अब आम इस्तेमाल होने वाली एमरल में 140 रुपए के इजाफे में मजीद परेशानी बढ़ेगी। जबकि मरीजों की जानिब से ये कहना था कि 3 वक्त की रोटी खाना भी इस महंगाई में मुश्किल है, जबकि हुकूमत महकमा से तो उनको रिलीफ देने की बजाय उनकी दवाइयों की कीमतें मजीद बढ़ा रहा है। और यहाँ पर नाकामी ये नजर आ रही है कि माफिया के आगे हुकूमत बिल्कुल बेबस है। माफिया का जब दिल करता है वो दवाई की शॉर्टेज पैदा कर देते हैं और दवाई की शॉर्टेज के साथ ही कीमतों में होश रुपए इजाफा कर देते हैं और इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी, और यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है। अजमत, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में गरीब मरीजों पर मुफ्त इलाज के दरवाजे बंद। MRI CT स्कैन टेस्ट पर फीस लागू कर दी गई, जबकि अल्ट्रासाउंड एक्सरे भी मुफ्त करने का सिलसिला बंद कर दिया गया। मुफ्त तशखीसी टेस्ट ना होने से गरीब मरीज परेशान है। मुफ्त टेस्ट की सहूलत आपको पता चलें कि शोबाए रेडियोलॉजी की एमा पर बंद की गई है। मजीद जाने हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। सर्विसेज अस्पताल में गरीब मरीजों पर मुफ्त इलाज के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अस्पताल में आने वाले जो गरीब मरीज़ हैं उनको MRI CT स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड जैसे जो तशखीसी टेस्ट हैं वो अब मुफ्त फराहम नहीं की जा रही है सहूलत, और इसके ऊपर जो है वो फ़ीसों का इतलाक़ कर दिया गया है। MRI CT स्कैन के टेस्ट जो हैं वो हज़ारों रुपए फ़ीस होने की वजह से जो गरीब मरीज़ हैं वो ये तशखीसी टेस्ट करवाने की जो है वो सकत नहीं रखते और इसकी वजह से उनका जो इलाज है वो भी मुतासर हो रहा है या तातल से दो चार हैं, क्योंकि जब तक उनके मर्ज़ की तशखीस नहीं हो सकेगी उस वक्त तक उनका फ़र्दर इलाज भी नहीं हो सकेगा। लेकिन सर्विसेज अस्पताल की इंतज़ामिया जो है वो मुसर है कि वो अब ये टेस्ट जो है वो फ्री फ्राहम नहीं करेगी, जबकि ज़राए का ये कहना है कि सर्विसेज अस्पताल की इंतज़ामिया ने अस्पताल के गिरदोनवा में मौजूद जो प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए अस्पताल के अंदर MRI और CT स्कैन अल्ट्रासाउंड और इसके साथ साथ एक्सरे जैसे जो टेस्ट हैं वो मुफ्त करने बंद कर दिए। महंगाई का एक और बम तैयार है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा किया गया है। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। इजाफा होने की सूरत में पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएगी। महंगाई का एक और बम तैयार है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा किया गया है। अशरफ खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा इस बारे में मजीद। जी, रिफाइनरी ने कंफर्म किया है कि आलमी मार्केट में लंदन ब्रेंड ऑयल की कीमत $84 फी बैरल से तजावज कर गई, जिसकी वजह से एक्स रिफाइनरी की लागत भी बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 6 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। और जराये ने कहा है कि 16 जनवरी से एक्स रिफाइनरी लागत बढ़ने से फी लीटर पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे महंगा होने का खदशा है और साथ ही जिससे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 150 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएगी। और जराये ने यह भी कहा है फी लीटर डीजल भी 5 रुपये 80 पैसे महंगा होने का इम्कान है और कहा जा रहा है कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी और सेल टैक्स बरकरार रखा तो पेट्रोल मसनूआत महंगी होंगी, वजह से खजाना ही पेट्रोल मसनूआत की इजाफे या बरकरार रखने का फैसला करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के इम्कान पर इजहार तशवीश। कहते हैं 3 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर इजाफे की इतला तशवीशनाक हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मजीद तेज कर देगा। हर रोज एक नया हादसा बताता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। गंदम, कभी आटा, चीनी तो कभी खाद और पेट्रोल के बहरान घूम घूम कर कौम पर नाजिल हो रहे हैं। मार्केट में आने वाली इतलात से मुल्क में पेट्रोल की जखीरा अंदोजी के खदशात भी पैदा हो गए हैं। जबकि ऑयल रिफाइनरीज ने फर्नेस ऑयल की कीमत में कमी की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर तवानाई ने 6 जनवरी को होने वाले इजलास में मकामी रिफाइनरीज को फर्नेस ऑयल की कीमत कम करने का कहा था। हुकूमत ने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए मुनासिब कीमत पर फर्नेस ऑयल की फराहमी का मुतालबा किया था। रिफाइनरीज का मौक़िफ़ है कि फर्नेस की कीमत दरामदी फर्नेस ऑयल से कम है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये मुतालबा मुस्तरद किया गया है। ऑयल रिफाइनरीज ने फर्नेस ऑयल की कीमत में कमी की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे कोरोना की 5वीं लहर के हवाले से जो कि तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6.12% तक जा पहुंची है। 24 घंटे के दौरान 3019 नए केस रिपोर्ट, 5 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10.7 और रावलपिंडी में 7.4 हो गई। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर आज होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी गई है। इजलास अब आइंदा हफ्ते होगा। कोरोना ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। वायरस तबाही मचाने लगा। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6.12% तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान 3019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10.7 और रावलपिंडी में 7.4 हो गई। लाहौर से कोरोना के 777 जबकि रावलपिंडी से 67 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 3 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में वायरस से मजीद 64 अफराद मुतासिर हुए। सूबे में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,81,906 हो गई। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन भी तेजी से बढ़ने लगा। लाहौर में मजीद 43 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तस्दीक, जिससे मजमूई तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की कुल तादाद 351 तक जा पहुंची है। जबकि ज़राए के मुताबिक ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट से कई ज्यादा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के मजीद 16 केसेस सामने आ गए। सूबे में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 52 तक जा पहुंची। नए केसेस पेशावर, मर्दान, मालाकंड, सवात और दीर में रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत का कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 35 केसेस मौजूद हैं। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर आज होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी गई है। इजलास अब आइंदा हफ्ते होगा। हतमी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग काफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सेनेटर कामिल अली आगा के घर बिलालगंज पहुंच गए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कामिल अली आगा से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। कहा कि दुआ गो हूँ कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। तो आप ये मनाजर भी देख रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग काफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सेनेटर कामिल अली आगा के घर बिलालगंज पहुंचे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।